पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक वह है जो हमें आत्मचिंतन का संदेश देता है। अनादिकाल से कर्मों से बंधी जीवात्मा जब सांसारिक विलासिता का त्याग कर तप त्याग साधना और कठोर संयम का मार्ग अपनाती है, तभी वह क्रमशः केवल ज्ञान की ओर अग्रसर होकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में समर्थ बनती है। इसी दिव्य भावना को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हुआ महाराष्ट्र के धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र छत्रपति संभाजी नगर वासियों को, जहां परम पूज्य धर्म चिंतामणि धर्म सिद्धेश्वर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव सत्संग एवं परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के मध्य 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा का वृषभ सिद्ध पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के तप कल्याणक के दिन की शुरुआत पुण्यशाली परिवार द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पवित्र ध्वज के समक्ष पूजा अर्चना करने के साथ हुई। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित की। हवन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव के साथ घट यात्रा निकाली। यात्रा के यथा स्थान पहुंचने पर पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में पवित्र ध्वज के समक्ष पूजन की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। ओम नवरंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु ध्वजारोहणं करोति। इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य धर्म चिंतामणि धर्म सिद्धेश्वर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव देव की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदिनाथ तीर्थंकर के साथ में जो 4000 राजाओं ने दीक्षा लिया, उसके साथ में मारीच कुमार भी था, लेकिन कर्म के उदय से उसका भेष छूट गया और अनेक प्रकार के भेष जो है, अनेक प्रकार का मिथ्यात्व जो है उसने चलाया। हमारे जैनाचार्य कहते 363 प्रकार का पाखंड अगर किसने चलाया है, आदिनाथ तीर्थंकर के साक्षात्कार में उनके सामने तो मारीच कुमार ने चलाया। वो भी जटाधारी लोटाधारी मोट लोटा और मुकुटधारी आदि बन गया, धर्म के विरुद्ध प्रचार करने लगा, आदिनाथ भगवान की वाणी के विरुद्ध में प्रचार करने लगा और कुतप तपने लगा। कुतप के प्रभाव से स्वर्ग में देव तो हुआ, तपसा निजराज जो आचार्य ने सूत्र दिया वो उसके 2 भेद कर दिए, सुतप और कुतप। सम्यकदर्शी का सुतप होता है और मिथ्यादर्शी का कुतप होता है। उसमें भी सम्यकदर्शी नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के सन्मुख है। ऐसा कोई भव्य जीव परिणाम विशुद्धि होने के कारण महाव्रत और अनुव्रत आदि को धारण कर लेता है, उसका तप भी मिथ्यात्व होने के बाद भी सुतप को माना है, क्योंकि उसके पाप कर्म की तो निजरा हो रही और वही पाप कर्म की निजरा जो है
प्रवचन के उपरांत जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। बस कर्म ईंधन भस्म कर बनते निरंजन सिद्ध हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत चारित्र तपनय सिद्ध हैं। श्री सिद्ध चक्र विधान में सब सिद्ध का आह्वान है, ध्वज पुष्प ले भक्ति सहित हमने किया। ओम ह्रीं श्री अरंसदाच उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन नाम जिन चित्ते नलो देवे वो जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति तारण तरण जी। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति के वो जन्म कल्याणक समूह अत्र अवतार शंभु सत्याभाय नमः। जय हो जय हो जय हो। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद महिलाएं युवराज आदि कुमार को हल्दी लगाकर गीत संगीत के साथ बधाइयां गाती हैं। सभी मांगलिक क्रियाएं होने के बाद युवराज आदि कुमार की बारात निकलती है। हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में हजारों साधर्मी बंधु बारात में सम्मिलित होते हैं। बिछा दे सारे सखियों के साथ तेरे द्वारे भी आई बारात, बारात तेरे द्वारे भी आई बारात। अगले चरण में पूज्य गुरुवर ने अपने पावन कर कमलों से 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा के प्रमुख शिल्पकारों को आशीर्वाद स्वरूप स्वर्ण निर्मित अंगूठी भेंट की। तत्पश्चात समिति के पदाधिकारियों द्वारा अन्य सभी शिल्पकारों का भी भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के पश्चात पुनः प्रसंग का शुभारंभ हुआ। प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी एवं सुंदरी को अक्षर ज्ञान प्रदान किया। जहां ब्राह्मी को लिपि एवं लेखन विद्या एवं सुंदरी को अंक ज्ञान एवं गणित की शिक्षा दी। जो स्वर और व्यंजन के भेदों से 2 वेदों को प्राप्त है, जिसमें अनेक संयुक्त अक्षरों की उत्पत्ति है, जो अनेक बीजाक्षरों से व्याप्त है, आकार आदि को लेकर आकार पर्यंत तथा विसर्ग अनुसार जिह्वामूल्य और उपाध्याय मान्य इन अयोगवा पर्याप्त समस्त अक्षरावली को मैं धारण करती हूँ। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार ने देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा दी, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। धरती मेरे देश की धरती। तराजू के माध्यम से आपको मालूम पड़ रहा कि जिसका वजन ज्यादा है, जो पलड़ा नीचे जा रहा है, यह वस्तु ज्यादा हो रही है। इसलिए दूसरे प्रलय में और वस्तु बढ़ाने के बाद जब वो समान हो जाए तब आप वह वस्तु प्रदान कर सकते हैं। प्रसंग के अनुसार अब अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। लेभे सर्वदिशां जयं नृपवरे चक्राभिषेकोत्सवं पंच क्षत्रिण रुत्त देशन परा साम्राज्य रूढ़ क्रिया षट्खंड क्षति शासनेत विभुवं साक्षात एव स्वयं चक्र लाभादि चतुष्टय स्थापनाएं
प्रतिमोपरि चतुपुष्पी मावरेत शांतिनाथ कुद्धनाथ हर तीर्थंकराणाम चक्रलाभादि स्थापन पर्यंत पुष्पांजलि क्षपेत। जय जय तीर्थंकरी अभिहारी, जय जय मुक्ति बरोबर भारी, जय जय सत्य। प्रसंग के दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित करने के बाद पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम के अगले चरण में समिति पदाधिकारियों द्वारा श्री जितेंद्र जी पापलकर विभागीय आयुक्त का सपरिवार हार्दिक स्वागत एवं सम्मान किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने श्री पापलकर द्वारा धर्म क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वर्धा महाराष्ट्र में हुआ और इनका शिक्षण अमरावती में हुआ। बीटेक इन्होंने फूड साइंस में किया है। एमटेक भी इन्होंने फूड साइंस में मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ से किया है। इन्होंने 11 मार्च 1994 से उप जिलाधिकारी यवतमाळ से पहला अपना कार्य शुरू किया। उसके बाद उप विभागीय अधिकारी दर्यापुर अमरावती, उप विभागीय अधिकारी वाशिम, निवासी उप जिलाधिकारी यवतमाळ, मुद्रांक जिलाधिकारी मुंबई, माननीय मंत्री वित्त व नियोजन इनके खाजगी सचिव, उपायुक्त परिवहन उपक्रम महानगर पालिका मुंबई, अपर जिलाधिकारी अमरावती, उपायुक्त महसूल विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, उपायुक्त महसूल विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चंद्रपूर, जिलाधिकारी अकोला, जिलाधिकारी हिंगोली, जिलाधिकारी धुळे, विभागीय आयुक्त छत्रपति संभाजीनगर में ये काम आज कार्यरत है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दिगंबर जैन समाज से अब महाराजा आदिकुमार राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन नृत्य करते समय नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदिकुमार का मन व्यथित हो जाता है और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग लोक से आए लोकांतिक देव भी महाराजा आदिकुमार के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जल जल बूंद बूंद के समान अस्थिर जानकर दीक्षा ले रहे हो। हम इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। भगवान इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार स्वरूप को नश्वर समझकर आपने जो वृत्ति धारण की है वह महान स्तुत्य है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदिकुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और उनका राज तिलक किया जाता है। तत्पश्चात तीर्थंकर आदिकुमार वन में जाने का निर्णय लेते हैं। तीर्थंकर को उनके माता पिता और परिजन रोकते हैं, लेकिन महाराजा आदिकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। ये राज्य सुना हो जाएगा। ना जाओ पर ना जाओ प्रसंग के अगले क्रम में पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। बाहर बैंड शुरू करवाइए। बाहर बैंड वाले बाहर शुरू करें। रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रे रोको। वन पहुंचने पर महाराजा आदिकुमार को पूज्य गुरुवर विधिवत दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने क्रेन के द्वारा 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा में संस्कार रोपित किए। इस अवसर पर पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अष्ट द्रव्य अर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने कार्यक्रम में आए गणमान्य जनों को आशीर्वाद प्रदान किया। धर्म धुरंधर गणाधिपति गणधराचार्य कुंथु सागर गुरुदेव चरणेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपां निर्वपामिति। भक्तवत्सल जगद्गुरु गणधराचार्य कुंथु सागर गुरुदेव चरणेभ्यो महामोक्षफल प्राप्तये फलं निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टांग निमित्तज्ञ मंत्र विद्या चक्रवर्ती जगद्गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव चरणेभ्यो
अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वापयामि। धर्म चिंतामणि धर्म चिंतामणि अष्टांग निमित्तज्ञ अष्टांग निमित्तज्ञ निमित्त ज्ञान शिरोमणि निमित्त ज्ञान शिरोमणि मंत्र विद्या चक्रवर्ती मंत्र विद्या चक्रवर्ती शादबाद केसरी आजाद केसरी आर्ष मार्ग संरक्षक आर्ष मार्ग संरक्षक विश्व हितंकर विश्व हितंकर धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर सम्यक्त चूड़ामणि सम्यक्त चूड़ामणि जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणाधिपति गणधराचार्य गणधराचार्य श्री 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 कुंतु सागर जी कुंतु सागर गुरुदेव शरणेभ्यो गुरुदेव चरणेभ्यो जय माला जय माला पूर्णार्घ्यं निरपामिति। अष्टद्रव्य अर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने मोबाइल से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। मेरे गुरु मेरे स्वामी तेरी भक्ति लेके दीप करे आरती गुरु की कुंतो सागर गुरु की करे आरती हम सब आज कुंतो सागर गुरु वर की। मंगल आरती के पश्चात पूज्य गुरुवर ने श्री जिनेन्द्र जी बाकलीवाल एवं श्री हीरामणि जी बाकलीवाल को समाज भूषण के पद से अलंकृत किया। तदोपरांत समिति द्वारा दोनों समाज भूषण सहित अन्य विशिष्ट जनों का भी स्वागत सम्मान किया। मैं जिनेन्द्र बाकलीवाल हीरामणि बाकलीवाल जी को आप सुने ध्यान से उन्हें समाज भूषण के पद से विभूषित करता हूँ। जोरदार तालियां उनके लिए। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाएं, भाव से कैसे दर्शाएं। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत। अब इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रसंग की प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। अभी अग्नि प्रकट करता हूँ मेरी माया से, कल मेरी महामाया। मित्र आओ, डरना मत, तुम मेरे साथ रहो। तुम दिखने में तो राजकुमार लगते हो और तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि एक साधु से कैसी बात करना और मेरा काम भगवान पारशुनाथ पर